हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। भारत विरोधी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरेस को मिला अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान, जिसके बाद बाइडेन के इस फैसले पर भड़के एलन मस्क बोले ये हास्यास्पद है। चुनाव हारने के बाद भी बाइडेन जो काम कर रहा है वह लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, दिल्ली विकास की धारा चाहती है। मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा में है। भाजपा सेवा भाव से काम करने वाली और सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने आईआईटी मद्रास में छात्रों के साथ संवाद करते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं और नीतियों में महत्वपूर्ण अंतर बताते हुए कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता संसाधनों का समान वितरण और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से कहा कि अगर वे छात्रों के लिए अनशन करने के लिए यहां आते हैं तो मैं उनके पीछे बैठने के लिए तैयार हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं लोगों से बता देना चाहता हूं कि यह आंदोलन गैर राजनीति है। मेरी पार्टी के बैनर तले यह नहीं हो रहा है। मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के निवास पर जाकर उनके 92वें जन्म दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम कल के न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता द्वारा बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार माता पिता की देखभाल न करने पर वे बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद्द कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति से बेदखल करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन आज से भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि बाइडेन प्रशासन की किसी वरिष्ठ पदाधिकारी की यह आखिरी भारत यात्रा है। महाकुंभ में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें कई प्रस्ताव पास होंगे। बता दें कि 8 जनवरी 1887 को विधानमंडल की पहली बैठक यहां हुई थी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कालकाजी के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। बता दें कि यहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिधूरी पूर्व सांसद को टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज जन्मदिन है, जहां टीएमसी प्रमुख आज 70 साल की हो गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जहां एसएफजे पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले पर यूएपीए ट्रिब्यूनल ने मोहर लगा दी है। संयुक्त किसान मोर्चा में एकता की उम्मीद खत्म होती दिख रही है, जहां राकेश टिकैत के बयान के बाद बड़ा झटका लगा है। टिकैत ने कहा है कि खनौरी बॉर्डर पर चल रहा मोर्चा केंद्र सरकार की सह पर चल रहा है और जानबूझकर इसे लंबा किया जा रहा है। उनके इस बयान से दोनों संगठनों के बीच एकता की संभावना खत्म होती जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बांडा से विधायक रह चुके हरबंश सिंह राठौर के आवास पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, जहां राठौर परिवार का मशहूर बीड़ी उद्योग चलता है। इसी को लेकर इनकम टैक्स यह छापेमारी कर रही है, जहां वित्तीय लेन देन से जुड़ा गड़बड़ियों का जांच हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के बंजार में अग्निकांड के बाद विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जम्मू आने वाली कई ट्रेनों के रद्द होने और देरी से चलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, जहां धुंध और रेल खंडों में मरम्मत कार्यों के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है।
महाराष्ट्र के विदर्भ के 8 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेसी उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दाखिल की है। इस याचिका के जरिए चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र को भी चुनौती दी गई है। गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जहां पायलट की नियमित ट्रेनिंग हो रही थी, तभी यह दुर्घटना हो गया। राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में ट्यूबवेल खोदते समय हुए जलदहारा के मामले में ओएनजीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें आगामी कुछ महीनों तक बोरवेल में फंसे ट्रक और मशीन को बाहर नहीं निकालने को कहा गया है। सर्दी में सूखते हुए होठों को गुलाबी और सॉफ्ट बनाने के लिए शहद रामबाण का काम करता है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है, जो होठों को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। यह होठों को नरम और चिकना बनाने में भी मदद करता है। इसलिए आप अपने होठों पर शहद से हल्के हाथ से मॉइस्चराइज मालिश करते हैं तो इसका काफी लाभ मिलता है। आपके होठ पहले जैसे तरोताजा और गुलाबी हो जाता है। सीबीएसई ने जूनियर असिस्टेंट और सुप्रिंटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है, जहां उम्मीदवार 31 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।